तो मेरे क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप लोग मैसेज करेंगे। बताएं, सबसे पहला क्वेश्चन का क्या आंसर है कि हठ रत्नावली के अनुसार सही क्रम में लगाइए। इसका आंसर करें, पहला क्वेश्चन का मैसेज करें सभी। इसका आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, परफेक्ट, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। नंबर वन आंसर होगा इसका, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पथ्य एवं अपथ्य का वर्णन हठ रत्नावली के किस अध्याय में मिलता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैसेज करते रहो, मैं आपके मैसेज दूसरी स्क्रीन से देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया, प्रेरणा जी, मयंक जी, आस्था जी, मनोज जी, लक्ष्मी जी, मीनाक्षी जी, मोना जी, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। नंबर वन, प्रथम अध्याय में, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है मेरा। संकेत विधि का उल्लेख मिलता है पतंजलि योग सूत्र में, भागवत गीता में, या हठ रत्नावली में, या घेरंड संहिता में? बहुत बढ़िया, हठ रत्नावली ग्रंथ हम पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था कि संकेत विधि जो आदिनाथ ने सर्वश्रेष्ठ गोपनीय रखने के लिए बताई है, आठ विधियां का नाम मिलता है, उसमें संकेत विधि सबसे ऊपर है। अगला क्वेश्चन है मेरा कि हठ रत्नावली के अनुसार राजयोग की प्राप्ति हो जाने पर चित्त की अवस्था हो जाती है। इसका आंसर करेंगे। ऑप्शन वन, टू, थ्री, फोर। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। अरे मीनाक्षी जी, आपने गलत कर दिया। थर्ड नहीं आएगा, ऑप्शन फोर्थ आएगा। वहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है ना, लय योग के बाद में राजयोग होता है। और राजयोग में क्या होता है कि धारणा ध्यान अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। विषयों, जो इंद्रियां अपने आप विषयों से दूर हो जाती हैं। वो जो अवस्था है वो ना ही सुषुप्त है ना ही जागृत है, उसको तुरय अवस्था की श्रेणी में लिया जाता है। उस समय ना जीवित जीता है ना मरता है, वो पूरी तरीके से स्थिर हो जाता है, वो राजयोग है। आप पढ़ना, फर्स्ट चैप्टर में है इसका। अगला क्वेश्चन नंबर फाइव, राजयोगम बिना पृथ्वी, राजयोगम बिना निशा। इस पंक्ति में पृथ्वी एवं निशा का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। और कोशिश कीजिए अपना ही आंसर करो, एक दूसरे का देख के ना करें। इसका आंसर है पृथ्वी, राजयोगम बिना निशा। यथार्थ राजयोग के बिना आसन, अर्थात आसनों से राजयोग की सिद्धि प्राणायाम से, यानी कि अर्थात उद्देश्य बताया गया है यहाँ पे। उद्देश्य क्या है? राजयोग ही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर करें सभी। माइक खोल के बता दीजिए, मेरी आवाज ठीक जा रही है, दिक्कत हो रही है? अब ठीक है भैया आवाज। जी जी, कीजिए, आंसर कीजिए। गोमांस भक्षण का संबंध किस मुद्रा से है? आप जितना फास्ट आंसर करेंगे उतने जल्दी हम ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, खेचरी। आज ग्रुप में भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था बार बार, गोमांस भक्षण क्या होता है, गोमांस भक्षण। खेसरी मुद्रा में होता है, पीछे व्योम चक्र में उस जीवा को लगा देते हैं। और हट्योग पर दीपिका में वर्णन मिलता है कि ऊपर से सोमरस का जब स्त्राव भी अगर पान किया जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको अम्र वारुणी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन सोल्व करेंगे। बहुत बढ़िया, लेकिन पार्टिसिपेट बहुत कम लोग कर रहे हैं, सभी लोग पार्टिसिपेट करो मैसेज के अंदर। अविनुभूता व्याप्ति का अर्थ है एक दूसरे से श्रेष्ठ, एक दूसरे पर निर्भर, एक दूसरे के बिना, वर्तमान एवं भविष्य। थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है ये। हम्म। अभिनव भूता व्याप्ति। चलिए, इसका अर्थ समझने में थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत हो रही है, लेकिन इसका जो उत्तर है अभिनव भूता व्याप्ति। इसका अर्थ है एक दूसरे पर निर्भर होना।
ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे सभी। अनवरत योग अभ्यास से किस प्रकार के अभ्यासी को सफलता मिलती है? रोगग्रस्त को, कमजोर को, जवान को, और सभी को। और मेरी आशा है कि आप लोग ऑनेस्टली दे रहे हो, देख नहीं रहे हो इसके आंसर। अपने दिमाग से उत्तर करेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी इन क्वेश्चन को मैं सबके सामने सोल्व करूं, इसलिए मैं सामने करवा रहा हूं। आस्था जी, 2 नहीं आएगा, 4 आएगा। ये तो वहां पर भी तो यूज हुआ था ना। इसका श्लोक कौन सा था वो, कि युवा वृद्धोति वृद्धो वा व्याधि तो दुर्लभो विपा। कि या तो कोई जवान हो या बूढ़ा हो या कमजोर हो, कोई भी को ना हो, आलस के बिना अभ्यास करेंगे तो उसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे कि किसके संयोग से हठ योग की प्राप्ति होती है? हठ योग की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे। प्रेरणा जी ने 4 किया है, बाकी लोग 1 1 कर रहे हैं। कीजिए कमोन। हाँ, 1, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर 1 आएगा, सूर्य चंद्र। हठ योग है तो सूर्य चंद्र आएगा। और बाकी अगर यहाँ पे खाली योग पूछा जाता ना तो उपरोक्त सभी होता, लेकिन हठ योग नाम दिया है इसलिए सिर्फ सूर्य चंद्र तक हम सीमित रहेंगे। नहीं सर, उदान लिखा हुआ, वहां प्राण होता तब उपरोक्त सभी होता। हाँ, हाँ वो, हाँ सॉरी, वहां पर भी, लेकिन अब हमारा मेन जो हठ योग है वो सूर्य चंद्र है। और बाकी आपका कहना सही है, प्राण अपान होता तब उपरोक्त सभी योग की होती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे सभी। योग अभ्यास की आरंभ अवस्था में किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। दूध आदि बताए गए हैं कि दूध या दूध से निर्मित जो चीजें हैं वो आता है ना, कि अभ्यास काले प्रथमम क्षीराज्य भोजनम, की शुरुआत में क्षीर आदि जो भोजन है, दूध आदि से संबंधित भोजन लेना चाहिए। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। योग अभ्यास के आरंभ में किस प्रकार के रोग दूर कर लेने चाहिए? प्लीहा, कफजन्य रोग, उदर रोग, कंकाल रोग। कम ऑन, मैसेज कीजिए। बहुत बढ़िया आ रहे हैं ऑप्शन नंबर। सबसे पहले स्वाति जी ने किया, बहुत बढ़िया। अच्छे से मैसेज करो, मैं देख रहा हूं पहले बात कौन कर रहा है। बिल्कुल सही आंसर है, कफजन्य रोग दूर हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। अब 12वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे। किसका संयोग मंत्र योग है? थोड़ा कंफ्यूजिंग हो इसमें, एक का 2 आया है, एक का 4 आया है, फिर 3 आया है। थोड़े डाउट में लग रहे हो आप लोग। फिर 2 आया है, वो करो करो करो, कम ऑन, सोचो, दिमाग पे जोर डालो। गोपाल जी ने 1 किया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसने दिया है मन और प्राण। 4 आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, मन और प्राण का मिलन मंत्र योग है। प्रथम अध्याय में पढ़ लेना, वहां पे लिखा हुआ है स्पष्ट, अलग से श्लोक मिलता है इसका। और जिनके डाउट हो वो साइड में लिखते रहो, बाद में मेरे से पूछ लेना। ठीक है। और आपने अभी साइड में नंबर भी गिनते रहो, आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, ताकि आप बाद में अपना आकलन कर सको। क्वेश्चन नंबर 13, राजयोग उद्देश्य के बिना किसकी उपयोगिता नहीं है? आसन की मुद्रा की, कुंभक की, या सभी की? बहुत बढ़िया, देख रहा हूं सबसे पहले कौन मैसेज कर रहा है। बहुत बढ़िया, प्रेरणा जी, कौशल जी,
राधिका जी, मोना जी, मीनाक्षी जी, बहुत। अरे शालिनी 5 कहाँ पे आ गया? 5 तो है ही नहीं। मनोज जी, कौशल जी, प्रेरणा, नंबर 4 बहुत बढ़िया, सभी का सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, एडवांस मत करें प्लीज इसलिए मैं स्क्रीन थोड़ी कम दिखाऊंगा, आप एडवांस आंसर कर रहे हो। किसने लेके 1 करोड़ से अधिक विधियां बताई? एक का आया है शिव, यानी कि ऑप्शन डी, और एक का आया है ऑप्शन 1, और एक का ऑप्शन, सबका अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा, बताया तो वहां पे शिव नहीं है, ठीक, मुझे भी याद आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, शिव उत्तर आएगा इसका। इस बुक में आंसर गलत दे रखा है इसका। शिव संहिता में बताया नहीं, गया है शिव सर, ही है, शिव ने ठीक है, बहुत बताया है। बढ़िया। शिव ही उत्तर आएगा इसका। वो हठ योग प्रदीपिका में, हाँ वहां पर भी शिव ही है। हाँ, सिर्फ गोरक्षनाथ जी ने काम किया था कि लय में नाद श्रेष्ठ, उन्होंने ये काम किया था। बाकी विधियां जो है लय की, वो शिव जी ने बताई थी। अब क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व करेंगे कि चित्त के पूर्ण तल्लीन हो जाने पर किसकी प्राप्ति हो जाती है? हठ योग की, लय योग की, मंत्र योग की, राजयोग की? बहुत बड़ी, पुष्पा जी ने बताया मंत्र योग है, और बाकी लोग बता रहे हैं, एक 2 और 4 है, 4 भी आंसर आ रहा है, राजयोग। कमोन जल्दी विचार करो अच्छे से। इसका राइट आंसर आएगा बी, लय योग। लय योग में होता है ऐसा। राजयोग का राजयोग में ये आएगा, राजयोग की अगर डेफिनेशन आए तो प्राण ऊपर सहस्त्रार में पहुंच जाता है, वो है राजयोग। क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व करें। हठ रत्नावली के अनुसार हठ योग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य, मोक्ष, सिद्धि, लय? कम ऑन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर, सभी का बिल्कुल सही है, मोक्ष की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व करें। श्रीनिवास के अनुसार किसने हठ विद्या को जाना है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, सभी ने जाना है। नेक्स्ट आप बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 18, हठ रत्नावली में वर्णित चक्री कर्म किस क्रिया के समान है? मैसेज करें, कम ऑन। बहुत बढ़िया, अब ये मैसेज करो, आपने ऑप्शन नंबर 2 दिया है, अब ये 2 कौन से टेक्स्ट में है? ये वाले मूल शोधन की क्रिया, उसका नाम लिखो। बहुत बढ़िया, लक्ष्मी कुमारी जी का सबसे पहले उत्तर आया है, घेरंड संहिता में। बहुत, अरे हठ योग प्रदीपिका में कहाँ है स्वाति जी, गलत दे रहे हो आप, घेरंड संहिता में है, वो भी धोती के अंतर्गत दिया गया है। अगला क्वेश्चन मेरा है, क्वेश्चन नंबर 19, चक्री कर्म में किसका प्रयोग किया जाता है? मैसेज करें। बहुत बढ़िया, शालिनी जी, कौशल जी, स्वाति जी, लक्ष्मी जी, पुष्पा जी, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2, उंगली का प्रयोग किया जाता है, उंगली को एनएस में घुमाया जाता है, वो चक्री कर्म है। अब इसके लाभ बताइए, चक्री कर्म के अभ्यास से क्या क्या बेनिफिट होते हैं? बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल सही है,
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उपरोक्त सभी प्लीहा रोग, अर्श रोग, जठराग्नि बढ़ती है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, प्लीहा जो है इस राइटर ने गलत लिख रखा है, यहाँ पे गुल्म रोग आएगा। श्लोक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, पढ़ाते हुए मैंने बताया भी था। क्वेश्चन नंबर 21 कीजिए। हठ रत्नावली में नौली के कितने भेदों का वर्णन किया गया है? और मैसेज भी कीजिए कौन कौन से भेद हैं वो। कमॉन मैसेज कीजिए, कौन को नाम टाइप करो उनके, कौन कौन से हैं। बहुत बढ़िया, बाह्य और अंतर्नौली, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का। अरे स्वाति जी कहाँ का कहाँ घुसा रहे हो आप, बिल्कुल गलत है आपका। दक्ष वाम मध्य नहीं, गलत बिल्कुल। बाह्य और अंतर्नौली आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बताइए नौली का लाभ क्या है? मैसेज करो सभी। बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बिल्कुल सभी का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हठ रत्नावली में धोती क्रिया के कितने भेदों का उल्लेख मिलता है? भैया क्वेश्चन बताइए। पुष्पा जी ने वन दिया है, अर्थात टू, टू टाइप्स। मयंक जी ने बोला थ्री टाइप्स। शालिनी जी ने फोर ऑप्शन को क्लिक किया, उपरोक्त में से कोई नहीं। सुनीता जी ने थ्री, सब कंफ्यूज है इसमें। सर ये दो क्या टाइप के उत्तर बोलना आएगा चाहते है? हैं मैंने, दो टाइप के होते हैं सर, वो गलती से हो गए। थोड़ा आवाज कम आ रही है, दोबारा बोलिए एक बार। फर्स्ट वाले पे क्लिक किया था सर मैं, गलती से हो गया। मतलब धोती क्रिया के, नौली क्रिया के दो भेद हैं ऐसा, धोती क्रिया के। धोती क्रिया के, धोती क्रिया के, अच्छा जी। अच्छा जी। धोती क्रिया का एक प्रकार है इसके अंदर, हठ रत्नावली में, पढ़ लेना सिर्फ। और उसका भी क्या बताया गया कि 4 अंगुल चौड़ी होनी चाहिए और 20 हाथ लंबी होनी चाहिए। उसको खाना और निकाल देना, ये है धोती। फंस गए, गलत हो गया। आप बताओ घेरंड संहिता में कितने प्रकार की धोती है? मैसेज करो। 4 प्रकार की मैसेज 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 मैसेज। वेरी गुड, नाम लिखो चारों के। होती, तो धोती, हृदय, हाँ 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 हाँ, माइक बंद कीजिए, अपना माइक बंद रखिए। अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन। शौच, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे। मैं थोड़ा तीव्र भाग रहा हूँ क्योंकि हमें क्वेश्चन ज्यादा सोल्व करने, टाइम कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन नंबर 24 बताएं। हठ रत्नावली में धोती क्रिया के किस भेद का वर्णन मिलता है? हठ रत्नावली में मैसेज करना है, बोलना नहीं है माइक खोल के। किसी का माइक खोला बंद कीजिए। मैसेज आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बिल्कुल सही। वस्त्र, अभी तो मैंने बताया कि वस्त्र धोती सिर्फ एक ही प्रकार है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 बताइए। हठ रत्नावली के अनुसार धोती क्रिया के अभ्यास से क्या होता है? धोती क्रिया का बेनिफिट। किसी को श्लोक याद है तो माइक खोल के सुना दो।
काश श्वास प्लीह कुष्ठम कफरोगास्य विंसति धोती कर्म प्रभावे न क्षीयन्ते सकलामया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 सोल्व करें सभी। हठ रत्नावली के अनुसार धोती क्रिया के अभ्यास से कितने प्रकार के कफ दोष दूर होते हैं? अभी मैंने बोला श्लोक में, कफ रोगाश्च विंसति, और विंसति को क्या कहते हैं हिंदी में? लक्ष्मी जी ने थर्ड दिया। अच्छा ठीक है, 20 यानी कि बहुत बढ़िया। 20 बहुत बिल्कुल सही। 20 प्रकार के कफ रोगों का निवारण होता है। क्वेश्चन नंबर 27 सोल्व करें सभी। हठ रत्नावली के अनुसार सूत्र नीति की लंबाई कितनी होनी चाहिए? नहीं, क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत है, चौड़ाई है ये, क्वेश्चन में चौड़ाई आएगा। और ये सॉरी सूत्र है, ठीक है बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन ठीक है, सॉरी सूत्र नीति पूछा है, मैंने धोती समझ लिया था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। किसका आंसर आएगा? मोना जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, मीनाक्षी जी बिल्कुल सही है, स्वाति जी आपका गलत है, मयंक जी बिल्कुल सही है, पुष्पा जी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 यानी 6 वितस्ती अर्थात 54 इंच की, अर्थात 72 उंगल लंबी सूत्र के साथ करते हैं। ये आ गया, इसको मैंने अभी बता ही दिया इनडायरेक्टली आपको। क्वेश्चन नंबर 29 सोल्व कीजिए सभी। हठ रत्नावली के अनुसार बस्ती क्रिया से पूर्व किस क्रिया का अभ्यास करना उचित रहता है? सूत्र नीति, चक्रीकर्म, कुंजल, उपरोक्त सभी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे पहले मनोज जी ने उत्तर किया, लक्ष्मी जी, मयंक जी, मीनाक्षी जी, यमुना जी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, चक्रीकर्म। बहुत बढ़िया, सीधा 6 लगाया है मनोज जी ने, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हठ रत्नावली में बस्ती क्रिया के कितने भेदों का वर्णन है? बताएं जल्दी से मैसेज करके। बहुत बढ़िया, प्रेरणा जी राइट ने आंसर किया है। बस्ती क्रिया के कितने भेद हैं? मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप। गड़बड़ कर दिया प्रेरणा जी। टूर कैसे आ गया? हाँ, वायु और जल। अच्छा 2, ये 2 बोला आपने, सॉरी ओके, मैंने 2 ऑप्शन नंबर 3 को समझ लिया। ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 2 प्रकार के होते हैं, वायु बस्ती और जल बस्ती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31। हठ रत्नावली के अनुसार बस्ती क्रिया, ये आ गया यहीं पे, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 32। हठ रत्नावली के अनुसार बस्ती क्रिया के कितने समय बाद तक आहार नहीं लेना चाहिए? बहुत बढ़िया, 72 मिनट। अगर मैं इसको घटी में पूछूंगा तो क्या आएगा? आंसर करो, कितने घटी? मैसेज करो। घड़ी, घड़ी बोलते हैं, कुछ घटी बोलते हैं। बहुत बढ़िया मनोज जी, बिल्कुल राइट आंसर। मोना जी बिल्कुल राइट आंसर, 3 घटी। 3 घटी यानी कि 72 मिनट, एक घटी में 24 मिनट होती है। क्वेश्चन नंबर 33। हठ रत्नावली के अनुसार बस्ती कर्म के अभ्यास से कौन से रोग ठीक होते हैं? कमॉन कमॉन, भाग मिल्खा भाग। बहुत बढ़िया, मनोज जी सबसे आगे हैं हमेशा। शालिनी जी बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। गजकर्णी अभ्यास से किस प्रकार के जल का सेवन नहीं करना चाहिए? ध्यान दीजिए, नहीं पूछा गया है। नारियल, गुड़, तिल या घी, कौन सा? वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। घी का नहीं बताया गया, नारियल, गुड़ और तिल का लेना है, उसको गुरु गजकर्णी नाम दिया गया है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 35। मस्तक भ्रांति के अभ्यास से क्या लाभ होता है बताएंगे? मस्तक भ्रांति अर्थात कपाल भस्त्री, कपाल भाती पूछा जा रहा है।
बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी का, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कई लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं मैसेज में, क्यों? सभी लोग पार्टिसिपेट करो, आप लोगों के लिए क्विज कंडक्ट किया जा रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। हठ रत्नावली के अनुसार हठ सिद्धि के लक्षण हैं। कमॉन कमॉन। वेरी गुड, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। किसी को श्लोक याद हो तो सुना दो, माइक खोल के जल्दी से। वपु स्वम नयने सुनिर्मले नाद स्फुटतम नाद स्फुटतम आरोग्यतम बिंदुजयो अग्निदीपम नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। परफेक्ट परफेक्ट शालिनी जी, बहुत बढ़िया, आठों के आठों लक्षण बता दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन नंबर 37। हठ रत्नावली में अष्ट कर्मों के अभ्यास का उद्देश्य माना गया है। चक्रों की शुद्धि, वात रोगों से मुक्ति, सिद्धि की प्राप्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। शालिनी जी ने लिया है 4 और बाकी लोग 1 और एक स्वाति जी 2 कह रही हैं। तो इनका जिन्होंने एक आंसर किया वो बिल्कुल सही है, नंबर 4 वाले गलत है। चक्रों की शुद्धि होती है। अब आप लोग मैसेज करके बताओ, धोती कर्म से कौन से चक्र की शुद्धि होती है? मैसेज करो, धोती कर्म से कौन से चक्र की सिद्धि होती है? शुद्धि। वेरी गुड, अनाहत चक्र की। चक्री कर्म से कौन से चक्र की शुद्धि होती है? बताओ, मैसेज करो। चक्री कर्म से कौन से चक्र की शुद्धि होती है? वेरी गुड, मूलाधार चक्र की। बहुत बढ़िया। अब अगला उत्तर मुझे बताएंगे, मैसेज करेंगे। त्राटक कर्म से कौन से चक्र की शुद्धि होती है? त्राटक कर्म से। परफेक्ट आंसर प्रेरणा जी, आज्ञा चक्र की शुद्धि होती है। अगला मुझे बताएंगे, नेति कर्म से कौन सी चक्र की शुद्धि होती है? नेति कर्म से किस चक्र की शुद्धि होती है? कम ऑन। पूजा जी गलत है आपका। मोना जी क्या लिखा आपने? सु क्या होता है? विशुद्धि गलत है। शालिनी जी परफेक्ट आंसर। प्रेरणा जी गलत है, विशुद्धि चक्र नहीं आएगा, इसलिए तो मैंने पूछा है क्वेश्चन। नेति कर्म से भी आज्ञा चक्र की शुद्धि होती है, नेति और त्राटक दोनों से। ध्यान रखेंगे आप लोग इसका। लेकिन भैया क्यों? बुक में लिखा है इसलिए हम बुक को मानेंगे। बुक में ऐसा जी दिया हुआ है, लेकिन आपका लॉजिकल कहना सही है, आपने अपने दिमाग से उत्तर दिया है, लेकिन बुक में जो लिखा है क्वेश्चन तो वही बनेगा ना बोना जी पेपर में। मानते होंगे आप इस चीज को। नेक्स्ट 38 का बताएंगे, हठ रत्नावली के अनुसार किन 2 क्रियाओं के अभ्यास से, ये मैंने आ ही गया जो मैं भी पूछ रहा था। बताओ, अभी उसी का आंसर आ गया, मैंने अपने आप से पूछ लिया था ये क्वेश्चन। नेति और त्राटक, ठीक है, इन दोनों से। क्वेश्चन नंबर 39, ये पूछ लिया है मैंने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 बताएं। कमॉन। हठ रत्नावली के अनुसार हठयोग के अभ्यासी को किस प्रकार के राष्ट्र में रहना चाहिए? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट बताएंगे, हठ रत्नावली के अनुसार किस इस पृथ्वी पर कौन व्यक्ति राक्षस के समान है? ABC डी बताएं। वेरी गुड, मयंक ने सीधा 6 लगाया, मयंक जी ने सबसे पहले उत्तर दिया है। आस्था जी, शालिनी जी, मोना जी, बहुत बढ़िया। जो योग शास्त्रों की निंदा करता है वो राक्षस के समान बताया गया है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 42, गोरक्षनाथ के अनुसार योगी को किसका त्याग करना चाहिए? बताएं कमोन। दुर्जनों का, स्त्री का, लंबी का, या डी उपरोक्त सभी? वेरी गुड, परफेक्ट आंसर आया आप लोगों का, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, हरिद्रान के अनुसार योगी के लिए पथ्य आहार अर्थात जो खाना चाहिए, कौन सा खाना चाहिए? बता।
ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है और ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है, कंफ्यूज हो हैं, लेकिन ज्यादा लोग 4 पे हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दिया है। सोट आता है ना, गोधुम साली यव षष्ठी के शोभनानम चिराज्य खंड नवनीत सीता मधुनी सुंठी पटोलक, सुंठी अर्थात सोठ, सुंठी पटोलक फल आदि पंच साकम उदगादि दिव्यम आदि पथ्य माहू। ये है पथ्य आहार का श्लोक था, ये सारे पथ्य जो चीजें खानी चाहिए। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट बताएंगे। तो अब पथ्य आहार बताओ 44 में। दूध आएगा, तिल आएगा, शहद या मिश्री, जो नहीं खाना चाहिए। वेरी गुड, सबसे पहले आंसर मैंक जी, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। स्वाति जी गलत हो गया, दूध तो खाना चाहिए, आपने मना क्यों कर दिया। पूजा जी ने भी ए लिखा है, ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रेरणा जी क्या लिख रहे हो, तिल बी। अच्छा ठीक है, ओके तिल। इसका श्लोक किसी को याद है? कम ऑन, जिसको याद है जल्दी से माइक खोल के सुना दो। कटु अम्ल लवण उष्ण हरित साग सौवेर तैल तिल सौवेर तैल तिल भैया मैं बोलूं? कट अम्ल तीक्ष्ण लवणोष्ण हरित साक सौवीर तैल तिल सर्पप मध्य मस्यान अजादि मास सदजित कुलस्थ कोल पित्यात कटुलुंग शुनाधम पथ्य माहू। बहुत बढ़िया, बहुत थोड़ी सी त्रुटि थी, बाकी आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज आगे आंसर मत करो। क्वेश्चन नंबर 45। साधक तत्व कितने हैं? श्लोक जिसको याद है सुना दो जल्दी से। साधक तो उत्साह इसमें कई हैं, साहस क्या धैर्य करें। ज्ञान उत्साह निश्चय। साहस। कमॉन कमॉन। भैया उत्साह साहसात त्याग ज्ञानश्च निश्चयात् जन संघस्य लौल्यम च सटवीर्योगु। शायद मुझे लास्ट लाइन में डाउट। आप ये हठयोग प्रदीपिका के अनुसार बता रहे हो। हठ रत्नावली में 12 आएगा, यही तो क्वेश्चन था। इसका हाँ आंसर डी आएगा, 12। मैंने उसके अलावा ब्रह्मचर्य, गुरु की सेवा, निद्रा त्याग, ये चीजें भी बताई गई हैं। पढ़ लेना, मिल जाएगा, ठीक है। जी भैया। 46 बताएं, कौन सा योग का साधक तत्व तो नहीं है, आप बताओ। वेरी गुड, परफेक्ट। मीनाक्षी जी, शालिनी जी, गोपाल जी गलत है आपका। स्वाति जी बिल्कुल सही, पूजा जी बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, जनसंघ। 47 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा योग का बाधक तत्व तो नहीं है? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आलस्य त्याग। 48 करेंगे, योग के बाधक एवं साधक तत्वों का वर्णन हठ रत्नावली के किस अध्याय में मिलता है? वेरी गुड, फर्स्ट में मिलता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर किया आप लोगों ने। हठ रत्नावली में योग के कितने बाधक तत्वों का वर्णन मिलता है? बहुत बढ़िया, अब कोई एक श्लोक सुना दीजिए, कमोन। श्लोक सुनाइए कोई। कोई भी नहीं है।
इसका आएगा अत्याहार प्रायश्च पर जल्पो नियमाग्रह जन संगश्च लोल्यम च षड्भिर योगो विनश्यति। याद आया? भैया इतना ही होगा इसमें, इतना ही। हाँ, इसमें 6 हैं बाधक तत्व। गलत होगा इसलिए मैंने नहीं बोला। वही है, हटे ऊपर दीपिका वाला ही है सेम, बस साधक 12 बताए गए हैं। ये आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन आप खुद सोल्व करेंगे। एक योगी को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर आपका। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये पीडीएफ मैंने भेज दिया है, ग्रुप में आ चुकी है, मैं एक बार दोबारा रिसेंड कर दूंगा। और आप लोग इसके लास्ट वाले पेज पे आंसर दिए हुए हैं, आप लोग वहां से आंसर अपना चेक कर लेना, क्योंकि समय हो चुका है, 9 बजे का टाइम था। और कल से हम गोरख संहिता पढ़ेंगे। कल मैं गोरख संहिता का परिचय आप लोगों को करवा